बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से राज्य में रानी माधवी का राज चलता था। रानी अपनी सुंदरता, साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी प्रजा उन्हें देवी की तरह पूजती थी। उनके शासन में लोग खुशहाल और सुरक्षित थे। रानी का राज्य चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिससे राज्य तक पहुंच पाना आसान नहीं था। एक दिन रानी के महल में एक अजनबी साधु आया। उसने रानी से भिक्षा मांगी और कहा, रानी साहिबा, आपके राज्य पर एक भारी संकट आने वाला है। आपके राज्य के किसी बहुत करीबी व्यक्ति ने आपके खिलाफ साजिश रची है। आने वाले पूर्णिमा की रात को यह साजिश पूरी होगी। रानी यह सुनकर चौंक गई। रानी ने साधु से उस व्यक्ति का नाम बताने के लिए कहा, लेकिन साधु ने बस इतना कहा, रानी, जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करती हैं, वही आपके साथ धोखा करने वाला है। अगर आप पूरी रात महल के पीछे वाली पुरानी गुफा के पास रहेंगी तो आपको सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। रानी के मन में शंका और भय ने जन्म ले लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके करीबी में से कौन उनका विश्वासघात कर सकता है। रानी ने यह बात किसी से साझा नहीं की, परंतु उन्होंने ठान लिया कि पूर्णिमा की रात को वह गुफा के पास जाएंगी। जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, रानी अकेली उस गुफा के पास गई। गुफा के पास एक अजीब सा सन्नाटा था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। रानी ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन वहां कोई नहीं आया। अचानक उन्हें गुफा के अंदर से कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। वे छिपकर देखने लगी। अंदर का दृश्य देखकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनका विश्वास पात्र सेनापति, जिसे उन्होंने भाई की तरह माना था, कुछ गुप्त दस्तावेज और धन अपने साथ लिए हुए गुफा में आया था। उसके साथ कुछ अन्य सैनिक भी थे। वे आपस में फुसफुसाते हुए कह रहे थे कि राज्य पर हमला करने का यही सही समय है, क्योंकि रानी को इस साजिश का कोई अंदाजा नहीं है। रानी को समझ में आ गया कि सेनापति ही वह गद्दार है जो उनकी सत्ता को। उन्होंने चुपचाप महल लौटकर अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया और सेनापति और उसके सहयोगियों को पकड़ने का आदेश दिया। अगली सुबह सेनापति और उसके साथी कैद कर लिए गए। रानी ने राज्य की जनता के सामने उन सभी को न्याय के कटघरे में खड़ा किया और उनका विश्वासघात सबके सामने उजागर कर दिया। प्रजा ने रानी की सूझबूझ और साहस की सराहना की और रानी का विश्वास और भी गहरा हो गया। इस तरह रानी माधवी ने अपने राज्य को संकट से बचाया और सबको यह सबक दिया कि भले ही संकट कितना भी बड़ा हो, सही समय पर सही निर्णय लेकर किसी भी संकट से निपटा जा सकता है।